टिंटिन आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। जी गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है। मैं आपकी आवाज़ तो हम्म। एको नहीं हो रही, मैंने स्पीकर ऑन करा हुआ है। ठीक है, अभी एको तो नहीं हो रही। चलें, हम्म। जबरदस्त। जी, काफी देर बाद आपकी स्क्रीन में आया हूँ। आज हाँ का हाँ। अच्छा लेक्चर हम्म। था आपका, मन में एंजॉय किया मैंने हम्म। स्लेवरी के ऊपर। आ, खैर, सवाल तो काफी आते रहते हैं, सोचता हूँ कभी सुपर को चैट छोड़ दिया करूँ या ईमेल। हम्म। तो सवाल तो मेरा एक आपके लिए था, मैं सोचा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। मैं, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे क्या मतलब, हाँ, ऑलमोस्ट सारे ही मुसलमान जो हैं, हमारा जो इस्लामिक मुस्लिम कल्चर पाकिस्तान का भी है, वो बिला वजह साइंस को घुसाते हैं हम्म। कुरान के उस पर। उसमें आपने काफी वीडियोस भी बनाई हैं हम्म। ये डिबंक करने के लिए। एक आजकल मैं, यहाँ से मैं बाहर रहता हूँ कनाडा वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो हलाल मीट होता है ना, ये साइंटिफिकली बहुत बेहतर है और ये साइंस प्रूफ करता है ये वो। अब जब भी मैं कुछ इस पर ऑनलाइन देखता हूँ, मुझे इसमें सिर्फ इस्लामिक ही साइट्स मिलती हैं जो कहती हैं भाई हलाल आपके लिए अच्छा है। बाकी शायद एक स्टडी थी, यहाँ लिखा था कि देयर इज नो एविडेंस के हलाल नॉन हलाल में कोई मतलब फर्क है एज सच। लेकिन हाँ। लोग तो बोलते हैं कि नहीं, वो खून जो है वो फ्रीज हो जाता है, वो क्लॉट हो जाता है अगर आप गला नहीं काटते और ये नहीं करते, और उससे बीमार हो जाते हैं लोग। और मैं ये सोचता हूँ यार, ये गोरे तो सब लोग यहाँ पे इतने हेल्दी हैं, वो क्यों नहीं बीमार होते हैं नॉन हलाल खा के? तो आपकी इसमें क्या वो है, पॉइंट ऑफ व्यू, या आपने कुछ इसमें देखा है या पढ़ा है? नहीं, हलाल मीट में और नॉन हलाल मीट में कोई फर्क नहीं होता, कुछ भी। नॉन हलाल और हलाल मीट में कोई फर्क नहीं होता। आपने हलाल क्या होता है कि आपने उसे तकबीर पढ़ के ज़बह किया, क्या फर्क है उसमें? आजकल जो स्लॉटर हाउसेज हैं वेस्ट में, वो क्या करते हैं? वो जानवर को पहले स्टन करते हैं, वो स्टन होता है, फिर उसकी गर्दन काटते हैं और उसे उल्टा कर देते हैं, उसका सारा खून निकाल देते हैं। ठीक है, हलाल करने में भी आप उसका खून निकालते हैं, तो क्या 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 फर्क है? वो क्या कहते हैं डीएनए टेस्ट स्टन कराएंगे? वो कहते हैं स्टन करने से ना वो फ्रीज कुछ हो भी नहीं। जाता है, नो क्लॉट हो नो नो जाता है नो, ब्लड, जब बायोलॉजी आप निकाल जानवर देता है। को गर्दन काट के उल्टा करते हैं तो सारा खून निकल जाता है। अब और कैसे? ग्रेविटी से अच्छा खून कौन निकाल सकता है? ये बात आपको तो पता है कि क्या? कुर्बानी का जब जानवर आप जबा करते हैं तो उसे आप जमीन पर रखते हैं, जबा करने के बाद उसमें से प्रॉपरली खून नहीं निकला होता, उसमें से खून की स्मेल आती है कुर्बानी के गोश्त में से। जो स्लॉटर हाउस से गोश्त आया होता है उसमें से खून की स्मेल नहीं आती, क्योंकि स्लॉटर हाउसेज में भी, पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिस होती है कि मुर्गी को के जानवर को जबा करने के बाद उल्टा कर दिया जाता है। हाँ। ठीक है, तो उसका खून सारा निकल जाता है। तो और दूसरी बात है कि खून भी अगर जानवर के अंदर रह भी जाए तो इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। इंसान अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में खाता है खून हमेशा से। खून बकायदा लोग पीते आए हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, दूसरी बात, फिर एक और बात है कि भाई आज आपने आके ये जानवर जबा करने शुरू किए हैं। आप जब शिकार वाला जो जानवर होता है, क्या वो हराम होता है? शिकार वाले जानवर का उस तरह खून नहीं निकला होता, वो सही भी बात हेल्दी है। होता है। क्या प्रॉब्लम है? शिकार वाला जानवर आमतौर पे आप उस तरह से उसको जबा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर मछली मछली को आप कहाँ जबा करते हैं? ठीक है, सी फूड तो हर किस्म का तकबीर के बगैर भी हलाल कहा देते हैं, उस पर तकबीर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सी फूड पे। क्यों? क्योंकि मछलियों में खून होता बहुत कम है। ठीक है, तो इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। तो असल में अगर ये पूछा जाए कि हलाल मीट का कोई हेल्थ बेनिफिट होगा, तो कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, डॉगमेटिक बेनिफिट है। दूसरी बात है कि हलाल मीट की कंपनियां बहुत ज्यादा बिजनेस कर गई हैं इसके नाम पे। हाँ, ठीक है, इस पे कोई साइंटिफिक मतलब कोई स्टडीज या रिपोर्ट्स नहीं, मुझे कुछ मिली नहीं कि कुछ इनको भी नहीं, नहीं डिबंक कोई, करने के कोई लिए हलाल मिलेगी नहीं प्रोपेगेंडा। आपको, मिलेगी कोई है ही नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं होगा। आप साबित नहीं कर सकते कि हलाल मील एक एक गाय हलाल हुई हुई है, वो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन हलाल गाय? मतलब देयर इज नो डिफरेंस। कोई साबित कर ही नहीं पाएगा कि कैसे इसमें दो चीजों में डिफरेंस है। कैसे करेगा साबित? प्रॉब्लम है ना, कैसे करेगा? क्योंकि बेसिकली उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हलाल और नॉन हलाल मीट में। हाँ, और मैंने जो गालिब सिर्फ स्टन ऑनलाइन करने पढ़ा से है। कोई ब्लड फ्रीज नहीं होता। आप जब कुछ भी नहीं इलेक्ट्रिक्यूट होता। करते हो ना, कुछ सेकंड्स के लिए आप करते हो उसको बेहोश करने के लिए, उसको मार नहीं देते हो। हाँ, वो आप बेहोश उसको हो स्टन जाएगा, कर मरदा कर नहीं हो। उसको स्लिट करते हो। हाँ, तो खून तो हाँ, इट्स नॉट फ्रोजन, वो तो गश आउट करता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बिल्कुल, बॉडी। एग्जैक्टली हाँ। बात और वही है स्टन कि करने से कोई हार्ट थोड़ी बंद हो जाता है। बात ये है कि जैसे मैं वही, अब मेरी से गैदरिंग कभी होती है, मैं नॉन हलाल खा रहा होता हूँ, वो ना, जैसे मैंने
प्रीफेस दिया था वो बहुत साइंटिफिक बन जाते हैं कि साइंस के हिसाब से मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारी कौन सी ये साइंस है। अब मैंने पढ़ा भी ऑनलाइन तो सारी अल हलाल और पता नहीं कौन सा बरका इनकी रिपोर्टें या आर्टिकल होते हैं। मैंने कहा यार इनको चुप कराने वो के लिए झूठ कोई बोलते हैं। इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं थी कि भाई कोई फर्क नहीं है यार, आप क्यों बिला वजह कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। हलाल और नॉन हलाल मीट में कोई फर्क नहीं है। एक में खून थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, दूसरे में कम हो सकता है, क्या फर्क होगा। हाँ चले, मैं सोचा शायद मतलब जब हाँ। आप तो खैर आपने एक तो बहुत अच्छे पॉइंट रेज करे कि हाँ। खैर मुझे तो किसी से ऐसे ज्यादा एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, लेकिन कभी कभार होता है ना कि लॉजिकल पॉइंट देके किसी को चुप करा दो कि भाई अब आप पीछे ना लगो मेरे। हलाल और scientific जबिया ना में बनो। फर्क होता है। अफ्रीका और कई मुल्कों में जबिया की परवाह नहीं करते, हलाल होना अहम है। हाँ हलाल, हाँ जबिया में फर्क है। हाँ जबिया क्या होता है कि आप जबा तकबीर पढ़ के करते हैं, ठीक है। और हाँ बहुत से, हाँ ये बात मुझे पता है, ये गोल्डी एथियस्ट ने जो की है ना वो बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ ये देखते हैं कि जानवर हलाल जानवर है या हराम जानवर है, वो ये नहीं देखते इस पे तकबीर पड़ी गई है। टर्की में भी इवन के ये चीज है, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया काफी। ठीक ठीक है, ठीक है, सही है। चले मैं एक और एक सोशल सवाल पूछना था, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ आपकी जी, हाँ जी। आपको पता है जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है कतर के अंदर, उसमें काफी मतलब कंट्रोवर्सी हो रही है। और एक कंट्रोवर्सी ये है कि भाई वो लोग बोलते हैं कि आप LGBTQ यहाँ पे बैनर नहीं लगा सकते, ना आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, इसको स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है और हमारा कल्चर नहीं है, आप इसको रिस्पेक्ट करें। तो आपके इसमें क्या ओपिनियन है? आपने कुछ सोचा है, देखा कि यार मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरे culture ख्याल या में इस तरह के कंट्रीज को जो कि दुनिया में ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशंस में बिलीव करते हैं, उनको वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को होस्ट करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। मेरा सिंपल ये ओपिनियन। और जो कल्चर इनका रिस्पेक्ट करें कि नहीं भाई हमारा कल्चर तो हम इसलिए यहाँ पे कुछ पोर्ट्रे नहीं करेंगे, इस पे वो होता है कि हाँ कल्चर है नहीं करना चाहिए, लेकिन एक क्योंकि ना वर्ल्ड कप काफी, मगर ये भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी तो कोई नहीं करता तो फिर यहाँ पे भी वर्ल्ड कप ना हो, मतलब ये आई थिंक कि कुछ थिन सी लाइन है। मगर कतर के खिलाफ एक बाइकआउट मुहिम पूरी चली। कतर के ना काफी ज्यादा और भी एंटी ह्यूमन राइट लॉज हैं असल में। कतर में जो वर्कर्स जाते हैं इंडिया पाकिस्तान से और हमारे साउथ एशिया से, उसमें भी बहुत ज्यादा जो है ना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है और उनको बड़ी सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में रखा जाता है और बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से कतर जो है ना एक नोटोरियस प्लेस है असल में, समझ गए आप? कतर कोई अच्छी जगह है नहीं है। हाँ तो उसकी सिर्फ वजह यही नहीं है जो हमें नजर आ रही है ऑन द सरफेस, उसकी वजूहात कहीं और भी हो सकती हैं जिसकी वजह से लोग इनसे नफरत करते हैं। ठीक है, चले सोचा आप अगर आपके भी जरा लूँ, क्योंकि थोड़ी आप सही कह रहे हैं, थिन लाइन है, जरा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हाँ रिस्पेक्ट करे कल्चर या नहीं भाई ये बात आज़ादी दो, अजीब जरा कंफ्यूजिंग से होती है। चलें, थैंक यू सो मच आलिफ भाई। चलें ठीक है, थैंक यू, ओके ओके ओके, बाय। बाद में भी बात होती है, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।